संत था, एक नदी में नहा रहा था, तो उसने नहाते नहाते देखा एक बिच्छू जा रहा है बहता हुआ। संत ने उठाया, मर जाएगा तो उठा कर हाथ पे रख लिया, बिच्छू ने डंक मारा तो फिर छूट गया। फिर उसने उठाया दोबारा से, ऐसे उसने 8-10 बार उठाया और बिच्छू डंक मारता है। बाहर पे जो घाट पे लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि कितना मूर्ख है ये महात्मा, तो बार बार डंक मार रहा है और छोड़, ये बार बार उठा रहा है, नहीं बचाना चाहिए, डूब जाना चाहिए, और जो हमें कष्ट दे रहा है उसको भाड़ में जान दो, डूब जाना चाहिए। तो महात्मा ने से पूछा घाट पे, तो क्या कर रहा है महात्मा जी? कोशिश कर रहा हूँ, इसको मर जाएगा, डूब जाएगा। अरे कि मरने दो, जब डंक मार रहा है तुम उसको क्यों बचा रहे हैं? उन्होंने कहा देखो वो उसका काम है, स्वभाव है डंक मारना, बिच्छू तो डंक ही मारेगा, चाहे तुम कुछ भी करो उसके साथ, और हमारा काम है उसको बचाना। जब इतना सब एक 5 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, तो हम तो इतना बड़ा शरीर लेके और भगवान के शरण में है, भगवान का नाम भजन कर रहे हैं, हम अपना स्वभाव कैसे बदल लें? तो नहीं आने का काम बिच्छू है वो, मान लो कितनी बार डंक मारेगा, 1 बार 2 बार 10 बार, कोशिश करो कि वो 10वीं बार में आ जाए। भागवत जी होती है तो हज़ारों लोग बैठते हैं उसमें सुनने के लिए, क्या हज़ारों ही सब सुन रहे हैं पूरी बात? इधर से गए, घर पर पहुँचे, जैसे थे वैसे के वैसे फिर होगा, कथा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जब जिसको पड़ता है वो तो एक दिन की कथा से प्रभाव पड़ेगा, और वो जीवन भर उसके हिसाब से चलता है, कोशिश करता है कि मैं उसी हिसाब से चलूँ। बदलने का स्वभाव बनाना पड़ती है, एक बार मना करेगा, 10 बार मना करेगा, आखिर कभी तो सोचेगा यार, वो रोज़ कहते हैं चलो एक बार चलते ही हैं, और जब वो आ गया फिर वो डेली आएगा, फिर उसकी बस की नहीं है कि वो नहीं आए, आने की कोशिश करेगा कि मैं काम छोड़ूं। कल एक दिन पहले से ही सोच लेगा, कल इतने बजे मुझे वहाँ जाना है, तो कोई काम नहीं, सब सोच लेगा आगे पीछे करूँगा मैं, कल वहाँ जाना है। तो ये मन बनाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो जाता कोई काम। अब जी गांव से यहाँ आए हैं तो या तो ये रहते हैं रिश्तेदारी में आए, तो मन बनाए जभी तो आए, मन में नहीं होता कि हमें जाने नहीं है, पैर में लग रही है, परेशान है, कहाँ परेशान होंगे, मगर सब कुछ होने के बाद सामने वाला आके खड़ा हो गया, दर्द भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी करना है, मन है अपना, मन बना लो तो ठीक है। परिक्रमा करने वाले तो 108 दंडोत के दिक्कत रहा है, 108 बेर उठते हैं, खड़े होते हैं, आगे पत्थर रखते हैं। अब कोई कहे काय के लिए कष्ट भोग रहे हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ दिया भगवान ने, अब वो उनको दिया है, वो उनका हो गया, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा तो यही है जो तुम करो। यहाँ जो आ गए ना, यही तुम्हारा है और यही तुम्हारे साथ में जाएगा। और ये जेब में जो रखे ना, मोबाइल है, पर्स है और ये सब कपड़े हैं, ये कोई साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, सब जानते हैं ये बात। इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा, ये नहीं कह रहा है कि घर का काम छोड़ दो, गृहस्थी छोड़ दो, पर कुछ थोड़ा समय तो ऐसा समय निकालो। ये चीज़ें दरबार में नहीं हो पाती हैं, और जो आएगा वो पाएगा। आम के पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो आम तो मिलेगा खाने, अब आम के पेड़ भी में से फल टपक रहे हैं और हम घर पे बैठे हैं, सो रहे हैं, तो मिलेगा नहीं? फिर क्या यार, हमने फल नहीं खा पाया, आम कैसा स्वाद होता है, चलो भचक लो। अरे घर बाजार से घर लेके खाओगे ना, उसमें स्वाद अलग है, और जहाँ आके खाओगे पेड़ के नीचे वो स्वाद अलग है। कभी देखा होगा रोटी, सूखी रोटी बांध के घर से ले जाओ तो जंगल में खाओ, स्वाद आता है। तो कुछ नहीं होगा, एक मिर्ची होगी, थोड़ा गुड़ होगा, अचार होगा, उसमें से ही ऐसा लगेगा 56 भोग भी कहीं रहते हैं। तो घर पे गुड़ नहीं खाते हम, खाते ही नहीं, कितना ही अच्छा खा लो, चेहरे पर हंसी आएगी नहीं घर के खाने में, 56 भोग खा लो। जब वहाँ जो है जंगल में पेड़ के नीचे फैला के बैठोगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि भगवान का 56 भोग है ये, फिर देखो उसमें स्वाद आता है। ये सब भावना से, शरीर का स्वभाव है आलसी होना, ये स्वभाव है। सोने मिल जाए, खाने मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, तो ये शरीर का स्वभाव है। खराब चीज़ नहीं खानी, जीव इतनी है, चटोनी है कि ये अच्छा ही चीज़ चाहिए। अब बुरी कौन खाएगा भाई? ये धरती माँ है,
इसमें क्या नहीं है। और इसकी महिमा देखो, एक नीम का पेड़ खड़ा है, एक आम का खड़ा है, एक कनेर का खड़ा है, एक आंवले का खड़ा है, मगर सबका स्वाद अलग है। एक ही मिट्टी है, एक ही पानी है, एक ही सब कुछ एक ही है, मगर सबका स्वभाव अलग अलग है। कोई खटाई दे रहा है हमको, कोई मीठा दे रहा है, कोई हमको कड़वा दे रहा है। तो ये स्वभाव के अनुसार मिलते हैं। तो हम खाते सब हैं और सब खाने से फ़ायदा भी होता है। कड़वा होगा तो भी फ़ायदा देगा। नीम के पत्ती खाते हैं तो क्या होता है, तो कुछ लाभ है कि नहीं लाभ है ना। तो अब वो धरती मैया कहती कि ये नीम में कड़वाहट है, इसको मैं पेड़ को उगाऊँ नहीं। वो अकेला मीठा ही मीठा मीठा ही मीठा, तो फिर मीठा खा खा के एक बचता ही नहीं, सब मर जाते। एक ही चीज़ खाएगा क्या। नीम अपनी जगह काम करेगा, मीठा अपनी जगह काम करेगा। इसलिए सृष्टि में हर तरह की चीज़ पैदा की जाती है। हर चीज़, हर स्वाद है, हर पेड़ का स्वाद अलग है। आम के 4 पेड़ होंगे, 4 ही का स्वाद अलग होगा, एक नहीं होगा। हर आदमी के चेहरा अलग होगा। इस सृष्टि में न जाने कितने अरब करोड़ों संख्या में जो है मनुष्य है, पर सबका स्वभाव और सबका चेहरा बना सब अलग है। ऐसा नहीं है कि एक के दो शक्ल के एक ही मिल जाए, एक ही स्वभाव के मिल जाए, एक ही शक्ल के मिल जाए, सब एक साथ मिल ही नहीं सकता। एक ही माँ बाप की औलाद एक शक्ल की एक स्वभाव की मिलती है कभी, सब अलग अलग। उसको भगवान ने ऐसा बना दिया, उसको ऐसा बना दिया, उसको सुंदर बना दिया, उसको काला बना दिया, उसको काना बना दिया, उसको लंगड़ा बना दिया, उसको लूंगा बना दिया, उसको जबान नहीं दी भगवान ने। सब तरह के बनाए। ऐसे ही पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है। तो सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त है, अपनी अपनी खुदी में खूब मस्त है सब। कोई रोता है, कोई हंसता है। स्वभाव ये बनाओ कि हम रोने में भी खुशी ढूंढें। रोएं तो किसको रोएं, बताओ किसको रोना है। भगवान के लिए रो तो उनको लिए रो जो हमसे बिछड़ रहे हैं और हमारे आगे क्यों नहीं आ रहे। जिनने हमको बनाया, अगर वही माँ बाप पैदा करके और चले जाएं कहीं, तो उनके लिए रोगे कि नहीं। पैदा करके चले जाएं तो उनके लिए फिर रोते हैं कि नहीं, कि हमने देख ही नहीं पाया, दर्शन ही नहीं कर पाए, कहाँ गए हमारे माँ बाप पैदा करके। रोते हैं। भले ही कितना ही संपत्ति दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो, इसके बाद में भी कहीं ना कहीं तो आंसू आएगा। कहीं नहीं आएंगे तो हार पे आ जाएंगे, शादी ब्याह में आ जाएंगे, याद आएगी। ऐसी पीड़ा हमारे मन में जब तक नहीं है भगवान के प्रति, तब तक हम समर्पण का भाव आ ही नहीं सकता। भगवान है, पैदा कर दिया, संसार को करते हैं, हमको कर दिया, कौन सा एहसान कर दिया। माँ बाप ने पैदा कर दिया, माँ बाप का स्वभाव था, कौन सा उनने यही थोड़ी तैयारी की होगी शादी के समय के अब तो शुभम को पैदा करना है हमको, शुभम नाम के लड़का आएगा और ऐसा ही आएगा। करी थी कि तैयारी। तो ये तो उसने भेजा है। दोनों की शक्ल देख लो, अलग अलग है तो एक ही माँ बाप। इसकी शक्ल देख लो, उसकी शक्ल देख लो, अलग है तो सगे बहन भाई, मगर सब में फर्क है, सबके स्वभाव में फर्क है। तो सबका स्वभाव भले ही अलग हो, पर कोशिश ये करो कि कार्य कम से कम एक हो जाए, काम एक हो जाए। थोड़ा सा पुण्य कमा लो, थोड़ा सा दान कर दो, थोड़ा सा घर गृहस्थी का काम भी करो और अपने लिए तैयारी कर लो। हमारा यहाँ ठेका नहीं है रहने का, यहाँ नहीं रहेंगे हम। हमको कब जाना पड़ जाए ये कोई भरोसा नहीं किसी का। पेपर बड़े पड़े हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ मौत हो रही है कि नहीं। तो कब किसको जाना पड़ जाए, जाने की तैयारी कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। ये सोच रहा कि मैं तो हमेशा यहीं रहना ही नहीं, ये बिल्डिंग मेरी नाम की है तो मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता इसमें। पर ये तुम्हारी है ही नहीं। तुम्हारी तो वो है जहाँ को तुमको लेट के अग्नि में दाह होना है, बस वो इतनी सी जगह तुम्हारी है। और क्या लेके जाओगे, ये तो बहुत ख़राब आदमी था, अच्छा रहा मर गया, ये लेके जाओगे। ये बहुत अच्छा आदमी था, इसने इतने काम कराए, बहुत अच्छा आदमी था, इसको तो नहीं मरना था, ये लेके गया। तो ये थोड़ा विचार करो।
अपनी अपनी तो पेट सबको ही भर लेता है। गौ माता भी पेट भरती है, वो तो उसकी भी कोई चिंता करने वाला होगा। हमें नहीं है कि आज 8 दिन में एक दिन आ गए तो गौ माता जीवित बनी रहेगी, ये हमारे सामर्थ्य नहीं है। ये तो हम एक स्वभाव बना रहे हैं कि चलो इस बहाने से गौ माता की सेवा हो जाए थोड़ी बहुत। नहीं, हमारे ये थोड़े बहुत घास कूड़ा या ये खिला रहे हैं गुड़ापन, इससे कुछ होने वाला थोड़ी है। फिर 8 दिन के बाद आज खिला गए, फिर 8 दिन क्या खाएगी वो? अपना वो सब व्यवस्था है उसके बाद। थोड़ी भावना को अपने नज़दीक में खींचने की कोशिश करो जो संसार में भटक रही है। भटकने के लिए कोई कहना नहीं पड़ती किसी को, अपने आप भटक जाता है, और उसको रोकने के लिए ज़रूर बरसें लग जाती हैं। तो कोशिश हम यही करें कि हम कोई अगर भटक रहा है, कोई इस काम से दूर है, किसी ने ये कार्य देखा ही नहीं है, उनको कोशिश करो जोड़ने की, उसका पुण्य हमको मिलता है। ये तो भगवान ने बनाई है, ये तो प्रथा मनुष्य की बनाई हुई है। बैंकों की प्रक्रिया जानते हैं, जो खड़े हैं 2 जन, जानते हो? एक एजेंट बन गया, 10 ग्राहक बन गए, उसका उसको मिल गया, उसने उसको बना दिया, उसको बना, तो खूब बड़ी टीम खड़ी हो गई। मिल सबको रहा है, कोई खाली हाथ नहीं। तो ये क्यों जोड़ रहा है? तो उसमें हमारा स्वार्थ है, ये जुड़ेगा तो हमको पैसा मिलेगा। अब यहाँ क्यों जोड़ रहा है? ये हमारा स्वार्थ है कि ये जुड़ेगा तो हमारा पुण्य की जो पुण्य और जो दान है उसमें की हमारी बढ़ोतरी होगी। ये हमारी वहाँ लिखा जाएगा, भाई तुमने गाय की पूँछ मरोड़ी, गुस्से में मरोड़ी, वो भी लिखा हो रहा है कि आज तुमने गाय की पूँछ को पकड़ा मगर कस के तोड़ दिया उसको, और एक प्रेम से बुला रहा है, वो हाथ ही नहीं लगा रहा, वो गाय पीछे पीछे जा रही है। वो ये फर्क है, तो सब लिखा होता है। वहाँ कोई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ तो वकील एक है, जज एक है, गवाह एक है, कोई नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। वो लिखने वाला ही एक है, वहाँ उसके आगे चलती कुछ नहीं। उसको तो वहाँ पहुँचाना है, तब वहाँ प्रश्न करेगा वहाँ खड़े होकर। जब तुम प्रश्नों में खड़े उतरोगे तो तुमको फिर द्वार बने अलग अलग, कहाँ के द्वार से किधर जाना है। अभी ये बिल्डिंग है, इसमें दिख रहा है कि अंदर क्या है? नहीं दिख रहा, मगर जहाँ जो रहता है उसको सब पता है। इस द्वार से जाएंगे तो जीना पड़ेगा, उस द्वार से जाएंगे तो सोफा डले होंगे, उस द्वार से जाएंगे तो किचन में पहुँचेंगे, और उधर से जाएंगे तो और बड़े हॉल में पहुँच जाएंगे। ऊपर जाने के लिए जीना अलग होगा। अब ये बताएगा जो गार्ड बैठा है कि भाई तुमको आदेश हमारा सेठ जी का ये मिला है कि तुमको इस द्वार से वहाँ जाना है। और कुछ ऐसे होंगे उन्होंने कहा साहब तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ है ही नहीं है, अब तो पेड़ के नीचे बैठ जाओ। तो हम उस चीज़ का नाम न लें, क्योंकि जिसका हम नाम लेते हैं उसका स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। बुरी चीज़ को याद करोगे तो वो कहीं ना कहीं 1% हमारे अंदर आ जाएगी, और अच्छी चीज़ का प्रचार करोगे तो वो अच्छी जो चीज़ है ना और बढ़ेगी, और जो गलतियाँ और ख़राबी हैं वो सब निकल जाएंगी। इसलिए बुरी नेगेटिव चीज़ को सोचना बंद कर दो, पॉजिटिव चीज़ को लेना शुरू कर दो, तो फिर हम ना हमारे काम से दूर रहेंगे, ना हमारे धर्म से दूर रहेंगे, ना हमारे कर्म से दूर रहेंगे। फिर हमको सब मिलेगा। व्यसन मिलने वाला नहीं है। वैसे तो वही मिलता है जैसे सड़क पर कुत्ता भाग रहा है, अब उसको ये पता नहीं रहता मुझे को जाना कहाँ है, रहता है कि पता कुछ पता नहीं है उसको, बस भाग रहा है, कहाँ मुड़ जाए एकदम कोई पता नहीं है। और हो सकता तक कभी कभी भागते भागते उसके प्राण ही चले जाते, उसको पता ही नहीं था। यही इंसान का, बस इंसान समझदार है इसलिए वो घटनाएं जान करके नहीं करता। वो कुत्ता जानवर है, वो समझता नहीं है, तो वो सोचता है कि मैं निकल जाऊंगा, ये क्या आ रहा है ये पता नहीं है उसको, ये कहाँ आ रहा है ये क्या, कुछ ये थोड़ी पता है उसको। नहीं ये पता है कि ये आदमी है, वो तो ये समझता है कि मैं जीव हूँ, वैसे ये जीव है, उसको ये थोड़ी समझ है ये कुर्सी है, ये मकान है, ये वो आदमी है, ये औरत है, ये गाय है, ये थोड़ी जानता है। बस ये जानता है कि एक जीव मैं हूँ और एक जीव ये 2 पैरों से चल रहा है, दिख रहा है खड़ा खड़ा, मैं 4 पैरों से चल रहा हूँ। उसको जो भागना है जो करना करता है,
और तुमको करना होगी वो सोचोगे समझोगे। कभी कभी तो अपना बहुत बड़ा नुकसान खुद ही कर लेते हैं, सोचते सोचते में तब समय निकल जाता है। तो कोशिश यही करो कि ये इसको शुद्ध कर लो थोड़ा सा, इसमें बहुत मलबा भरा हुआ है, इसको शुद्ध कर लोगे ना तो आधा तो यही सुधार हो गया जीवन का। और इसको अगर नहीं सुधारा तो फिर कचरे में ही कचरा डालेगा, कोई डालेगा। अच्छा तुम्हारे घर का कचरा कहाँ डालते हो? घूरे पे डालते हो नहीं? अब किसी द्वार पर डाल दोगे क्या? क्यों नहीं डालोगे? तो यहाँ कचरा दिखेगा ही, भाई कचरे में ही कचरा डालो और वहाँ से कचरा हटा लो। दूसरे दिन कोई हिम्मत नहीं है कि वो कचरा डाल दे, वहाँ साफ जगह कर दो, कोई डालेगा ही नहीं डालेगा। और ये बात 100% सही समझ लेना कि ऐसी संसार में भगवान ने कोई चीज़ नहीं बनाई जिसकी पूजा ना होती हो। हिंदू धर्म में कोई चीज़ बता दो जैसी जिसकी पूजा नहीं होती हो। बुरा तो हम बुरा मानते हैं कि नहीं, पर शादी उसके बगैर होती ही नहीं। भोजन भंडार में उसी की जो है राख जाके या धूल मट्टी ले जाके रखते हैं। भगवान से ऊपर दर्जा हो गया कि नहीं घोड़े का? तो कहावत में भी है कि 12 दिन में तो घोड़े के दिन फिर जाते हैं। तो ये तो इंसान है, वो तो कोई कर्म नहीं करता, नहीं करता, ये भी कर रहा है। ठीक है, चलो।